तो नमस्कार है दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर रेसिडेंट की पोस्ट है एम्स देवघर। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर में वैकेंसीज आई हैं इसके ऊपर। ठीक है, कुल 103 पदों पे भर्ती है। चलिए बात करते हैं डिटेल में। देखिए एम्स देवघर दोस्तों, यह आपका एक नया एम्स बना है झारखंड के अंतर्गत देवघर जिला में। और यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट के पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, नॉन एकेडमिक के। और टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर, अगर एक्सटेंड होता है तो 2 ईयर 3 ईयर तक भी जा सकता है। ठीक है, सैलरी आपका 67,000 है। अभी सब कुछ दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा आपका वह होगा इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, साथ में इन्होंने बोला है कि आपका फॉर्म जो है ऑफलाइन होगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में ही बोला है एम्स देवघर इनवाइट्स ऑफलाइन एप्लीकेशंस। ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट सीनियर रेसिडेंट। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो देखिए आपका एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, इस तरह से कुल आपके जितने भी हैं आप अपना यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपने कोर्स किया है, ठीक है, टोटल 39 है, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एंड सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो आप अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, बाकी जनरल से हर कोई अप्लाई कर सकता है। देखिए फर्स्ट लीज यहाँ पे जो बोला गया है जनरल इन्फॉर्मेशन में, आपका एज लिमिट मोर देन 45 ईयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 45 ईयर मैक्सिमम। और कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट 3 ईयर ऑफ सीनियर रेसिडेंसी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइज्ड। ठीक है, और फिर यहाँ पे ST जो OBC रहते हैं उनको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 ईयर का। सॉरी, OBC को 5 ईयर का, ST कैंडिडेट को कितना है रिलैक्सेशन, ST कैंडिडेट अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, और OBC को 3 ईयर का। ठीक है, OBC 3 साल, ST 5 ईयर। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, तो क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। ठीक है, यानी कि MD किए हों या फिर MS किए हों या फिर DNB किए हों। ठीक है, आप उसी पोस्ट में, जिस पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। 3000 है आपका जनरल के लिए, और OBC के लिए 1000 है। ठीक है, फॉर्म आपका ऑफलाइन होगा। और बोल दिया गया है कि नो फी रिक्वायर्ड फॉर ST एंड PWD कैंडिडेट को नहीं देना पड़ेगा, अच्छी बात है। एंड ऑल्सो वुमेन को भी। ठीक है, वुमेन ऑल कैटेगरी, चाहे आप जनरल हो, ST हो, OBC हो, किसी भी फील्ड से हो, केवल कुल मिला के मेल को ही पैसा लगेगा भाई। ठीक है, पैसा आदमी को ही देना पड़ेगा, औरत को नहीं। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे आप जनरल से हो या OBC, लगेगा, बाद बाकी किसी को फॉर्म फीस नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इसके नाम से। यहाँ पे बोल दिया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट एम्स देवघर के नाम से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट में इन्होंने कर दिया है यहाँ से, मिसलेनियस सैलरी एम्स देवघर के नाम से आप बनाइएगा डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, फेवर ऑफ मिसलेनियस सैलरी एम्स देवघर, पेबल एट एम्स देवघर, अकाउंट नंबर यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है, FSC कोड वगैरह वगैरह, SBI का खाता है इनका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे लास्ट डेट वगैरह और सैलरी कितनी दी जाएगी। तो देखिए सैलरी तो ज़्यादा नहीं है, 67,000 है। कितना, 67,700 रुपये। अब बोलिएगा ये रही, मतलब जो आदमी, मतलब क्या बताएं, जो लोग नीट क्लियर किया है या फिर ऐसे ही प्राइवेट से भी अगर आप MBBS किए हो, MD किए हो, तो आपके लिए बहुत ही कम सैलरी है 67,000, मैं मानता हूँ, लेकिन एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है ना। चलिए बात कर लेंगे नेक्स्ट। तो फिर इसके साथ ही आपके जितने भी अलाउंसेस है वो सागरे वगैरह, नो DA TA DA नहीं दिया जाएगा, पहले बोल दिया है। आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए फॉर्म को आपको स्पीड पोस्ट करना होगा इस पे, रजिस्टर ऑफिस 4th फ्लोर एम्स। ठीक है, और ये आपका देवीपुर अकेडमिक ब्लॉक देवघर 814152 झारखंड बाय स्पीड पोस्ट। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। फिर बोला गया है कि डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ ST SC WC OBC नॉन क्रिमिनल ईयर। ठीक है, और PH फ्रॉम, जितना भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अगर आप अप्लाई करते हैं तो।
बाकी यहाँ पे ये सारे सर्टिफिकेट हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारी चीज़ें देनी है, MBBS मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, MBBS इंटर्नशिप जो कंप्लीट किए हैं उसका, MD या MS या फिर DNB जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, ठीक है, मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। फिर मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, UG PG फ्रॉम MCI मेडिकल काउंसिल जो वहाँ से आप रजिस्टर्ड हैं उसका सर्टिफिकेट, पूरा रजिस्ट्रेशन दे देना है। अगर आप कहीं पे काम करते तो NOC सर्टिफिकेट, ठीक है, कहीं पे काम कर रहे हैं तो NOC सर्टिफिकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। और एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी हैं फिर भी आपको ले लिया जाएगा, लेकिन है तो अच्छी बात है, उसको भी लगा देना है, ठीक है। फिर बोल दिया गया तो लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग 15 डे। तो देखिए 15 डे रखा गया है, मतलब कि 8 तारीख को निकला है, ठीक है, इसमें और जोड़ दीजिए 15 दिन, समझ गए। तो 23 तारीख तक आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई, सॉरी 23 तारीख में बोल दे रहा हूँ, तो इसमें मान लीजिए ना जाने में भी 2 दिन लग जाएगा। तो मान के चलिए कि आप 20 तारीख तक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका जो है सही से पहुँच जाएगा। अदरवाइज अगर आप 21 या 22 को करते हैं तो हो सकता है मुश्किल 23 तारीख तक है, लेकिन नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। अगर 23 तारीख तक वहाँ पे पहुँच जाता है, अगर आप 20 को स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो 23 तक आपका पहुँच जाएगा झारखंड के अंदर, या अगर आप आउट ऑफ झारखंड में हैं तो आपको 4 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, 4 दिन 5 दिन स्पीड पोस्ट में। तो आप देख लीजिएगा कितना दूर में है, बाकी उसी तरह से आप अप्लाई कर दीजिएगा। 23 तारीख इसका लास्ट डेट है। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे इस फ़ोन नंबर पे अपनी सारी क्वेरीज़ को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बोला गया है कि आपका टाइमिंग है 9 to 5 PM, मंडे टू सैटरडे, संडे को ऑफ रहेगा। ये आपका फॉर्म फॉर्मेट है, इस फॉर्म को फॉर्मेट को प्रिंट करवा लेना है आपको कलर में, ठीक है। इसके साथ ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह अटैच करके इसको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। ध्यान से, मैं किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ, बस मैं केवल एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का मीडियम हूँ, जैसा कि पास्ट में ही आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त, कजिन या फिर कोई भी हो, कलीग्स वगैरह, तो आप उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड इसी तरह से आप फर्दर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी यार करें ना करें, जो भी करें, अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए, बस वही देशभक्ति है। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।